गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने पास्ट टेंस की करेक्ट वर्ब पढ़ ली है। कल हमने पास्ट सिंपल की पढ़ी, पास्ट सिंपल कंप्लीट हो गया था कल। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप पास्ट सिंपल जो टेंस आप पढ़ रहे हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब साथ साथ याद कर रहे होंगे। मैं ऐसे आपसे उम्मीद करता हूँ आप ये साथ साथ हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब याद करते रहोगे तो डियर आपको अपने आप आगे करेक्ट वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सबसे जरूरी अहम बात है, एडवर्ब को आइडेंटिफाई करोगे तभी आप करेक्ट वर्ब भर पाओगे, नहीं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। हमने नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए लेकर आया हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले टेंस की, जिनका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस। आप इसको पास्ट कंटिन्यूस कह सकते हैं या पास्ट प्रोग्रेसिव कह सकते हैं, देयर इज नो डिफरेंस हियर। ओके, मैं बार बार आपको बता रहा हूं पहचान की। यदि हम बात करें तू रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी और हुए थे, ये आपका पहचान हो गई। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो क्या रहेगी? वो रहेगी वॉज और वर आएगी। और जो मेन वर्ब आएगी उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जहां कंटिन्यूस टेंस आ जाता है वहां फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आईएनजी लगता है। ठीक है, अब वही तरीका ही है, सी, इट, पर्टिकुलर व्यक्ति का जो नाम है वहां आपको वोज लगाना है। आई है, यू है, वी है, दे हैं, इसके साथ आपको वर का यूज करना है। ठीक है, इसके साथ साथ देखो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो एडवर्ब पढ़ी थी उसको आप चेंज करके आपको पास्ट में ले आओ, वही एडवर्ब काम में आ जाएगी। ध्यान देना, आप एडवर्ब जो आ रही है ये एक ध्यान देना, नेम और नेम आई के साथ वोज का यूज होगा। अब आई को सिंगुलर में माना गया है यहां पर। एडवर्ब्स एड्रेस देखिए, देखो उसमें नाउ था, इसमें देन हो गया, उसमें टुडे था, इसमें दैट डे हो गया, उसमें दीज डेज था, इसमें दोज डेज हो गया। ठीक है, दो डेज, उसमें एट दिस टाइम था, इसमें एट दैट टाइम हो गया, उसमें एट दिस मोमेंट था, इसमें एट दैट मोमेंट हो गया, एट दैट मोमेंट। ठीक है, अब देखो डियर आपके लिए एक और ध्यान रखना है कि अब कंजक्शन वाले वाक्य भी आएंगे, कंजक्शन से जुड़े हुए वाक्य भी आएंगे। तो आपको इसमें वैन है और वाहिल कंजक्शन से जुड़े हुए वाक्य आपको पढ़ने होंगे। कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक शब्द, जो दो या दो से वाक्य को जोड़ने का काम करता है वो कंजक्शन वर्ड कहलाता है। या वैन से जुड़े हुए वाक्य मिलेंगे, वाइल से जुड़े हुए वाक्य मिलेंगे। तो डियर इसमें क्या होगा, कंजक्शन वाले वाक्य में एडवर्ब नहीं आएगी, इसमें फिक्स टेंस होता है। तो वेन में फिक्स टेंस होंगे, एक टेंस सेंटेंस आपको भरा हुआ मिलेगा, दूसरा आपको कंप्लीट करना है। तो इसमें दोनों वाक्यों में फिक्स सेंटेंस रहेंगे, ये ध्यान रखना, वो याद करना होगा। अब ये समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, देखो एक इसमें विशेष बात देखने को मिली आपको कि आई अब की बार सिंगुलर में माना गया है। आई के साथ वाज का यूज होता है क्या? आई के साथ वर का यूज नहीं होता है? होता है, लेकिन वन कंडीशन में। कैसे? आप ये लिखो, आई के साथ यूज ऑफ वर, हेल्पिंग वर्ब विद आई प्रोनाउन। ठीक है, ये कह रहा है कि
वर हेल्पिंग वर्ब का यूज आई के साथ कब होता है? वो एक ही कंडीशन में डियर, कब? तो नोट लगा के लिखे, केवल काल्पनिक वाक्यों में, केवल काल्पनिक वाक्यों में आई सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होता है। मैंने क्या लिखा? यदि कोई काल्पनिक सेंटेंस है जिसको इमेजिनेशन सेंटेंस कहते हैं, उसके साथ आई के साथ आपको वर लगा सकते हो। कब? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कहें इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखा आपने, ये काल्पनिक वाक्य आई के साथ वर लगा रहे। ऐसे वाक्य इफ या वेदर कंडीशन से जुड़े हुए मिलेंगे। तो इफ आई वर ए बर्ड, यदि एक मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो आई वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम ऑफ आवर नेशन, तो मैं मेरे देश की पूरी समस्या का समाधान करता। ओके डियर, तो ऐसे क्वेश्चन है वो काल्पनिक यानी इफ या वेदर से जुड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, आगे समझ में, इस कंडीशन में आई के साथ वर का यूज होता है। अब देखिए आगे, तो मैं आपको पहले कंजक्शन वाले वाक्य पढ़े हम, वाइल से जुड़े हुए। तो वाइल का मतलब होता है जबकि। ठीक है, वाइल में क्या होता है देखो ध्यान दे, वाइल का रूल क्या है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं यार। वाइल से जुड़े हुए दो प्रकार के वाक्य आएंगे, एक वाक्य बाद में आएगा, एक वाक्य पहले आएगा। यहां पास्ट कंटिन्यूस आएगा और यहां भी पास्ट कंटिन्यूस आएगा। आगे समझ में, यानी कहने का मतलब है वाहिल में दोनों तरफ सेम टेंस रहेगा, और यदि वाहिल पहले आता है वाक्य में तो भी दोनों टाइप पास्ट कंटिन्यूस में ही सेंटेंस रहेंगे, दोनों सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में रहेंगे भैया। तो आपके लिए फिक्स है, यदि दो सेंटेंस वाइल से जुड़े हुए हैं तो दोनों टेंसों में पास्ट कंटिन्यूस रहेगा। क्यों रहेगा? कि इनमें वो सेंटेंस आएंगे कि जिसमें दो वाक्य या दो कार्य साथ साथ जारी रहते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी while my brother read the newspaper। पहला वाक्य। दूसरा है while Vijay take rest at his home, my mother was cooking food। आगे समझे, देखिए वाइल से जुड़े वाक्य। पहला वाक्य वाइल से जुड़ा हुआ है, इधर पास्ट कंटिन्यूस है, इधर भी पास्ट कंटिन्यूस कर दो। वॉज येलो रीडिंग कर दिया। इसको पढ़ो, वाइल से जुड़ा हुआ है, इधर पास्ट कंटिन्यूस है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी पास्ट कंटिन्यूस कर दो। वॉज टेकिंग। आगे समझ में, कहने का मतलब चाहे वाहिल वाक्य के बीच में आए चाहे पहले आए, दोनों में सेम टेंस रहेगा डियर। तो एक वाक्य आपको भरा हुआ मिलेगा, दूसरा आपको भरना है, तो टेंस याद रखिएगा, दोनों में सेम टेंस रहेंगे। क्लियर? दूसरा वाक्य। अब हम बात करेंगे व्हेन की। तो व्हेन भी क्या होता है देखो,
अगर हम व्हेन कंजक्शन से जुड़े हुए वाक्य की बात करें तो व्हेन यानी कब होता है, लेकिन जब ये कंजक्शन में यूज होता है तब इसका अर्थ होता है जब। ठीक है, तो यदि व्हेन वाक्य के बीच में आ गया तो पहले और बाद कौन सा टेंस रहेगा, तो यहां रहेगा पास्ट सिंपल, ध्यान दे, और इधर रहेगा पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और यदि व्हेन पहले आ गया तो क्या रहेगा, फिर वही बात, पास्ट सिंपल आ गया और आगे वाले में पास्ट कंटिन्यूस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार थोड़ा ध्यान रखना, व्हेन से यदि टेंस जुड़े हुए हैं तो व्हेन के जस्ट बाद पास्ट सिंपल टेंस आएगा और व्हेन के पहले पास्ट कंटिन्यूस आएगा। देख लो, व्हेन के बाद पास्ट सिंपल है, इधर पास्ट कंटिन्यूस है, व्हेन के बाद पास्ट सिंपल है, इधर पास्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ध्यान रखना, व्हेन के जस्ट बाद पास्ट सिंपल आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे विशाल वाज राइटिंग ए स्टोरी व्हेन आई गो एट हिज होम। पहला वाक्य देखो, दूसरा है व्हेन आई रीच एट द स्टेशन, when I reached at the station, my friend was running on the platform. On the platform. देखो डियर, ये सब ने देखो यहाँ पास्ट कंटिन्यूस आ रहा है, वेन से जुड़ा हुआ वाक्य है, इधर वेन से जुड़ा हुआ है, तो इधर सेकंड पर फॉर्म कर दो, गो की वेंट होगी। आगे समझ में, ऐसे इसमें देखो आप पास्ट कंटिन्यूस है, इधर आप सेकंड फॉर्म कर दो, रीच की क्या होगी, रीच्ड हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, ध्यान दे, वेन के जस्ट बाद आपको पास्ट सिंपल करना है। वेन वाले वाक्य में दो टेंस रहेंगे, पहला पास्ट कंटिन्यूस रहेगा, दूसरे में पास्ट सिंपल रहेगा, लेकिन याद रखना है वेन के जस्ट बाद पास्ट सिंपल रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे अगले सेंटेंस की। देखो, अब सिंपल की बात करें तो देखो सिंपल किससे बनेगा। पहला है वापिस वही तरीका, सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य कैसे बनेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, वॉज या वर आ गई, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, अदर वर्ड आ गया। ठीक है, अब आप एग्जांपल देखो, माय फादर was his class at that time। ये देखिए आप, ध्यान दे डियर, ये क्या कह रहा है, एट दैट टाइम। एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूस के एडवर्ब है। अब यहाँ देखो, माय फादर के साथ वॉज आ गया, वॉज का क्या हो गया, वॉशिंग हो गया। आगे समझ में, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेगेटिव की। देखो, सेकंड जो सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव। तो मेरे हिसाब से देखो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था सेंटेंस रटने नहीं है, आपको हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद आप भी नोट लगा दो, यहाँ पर नोट का यूज करो, ये लो फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज करो, नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अलग सेंटेंस ले लो, जैसे मैं ये कहूं, माय फ्रेंड ट्राई टू कैच द बस
एट द स्टेशन एट दैट टाइम। देखो टेंस को आइडेंटिफाई करो। देखे ये एट दैट टाइम आ रहा ना, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूस है, तो ये माई फ्रेंड के साथ वो जा गया, ट्राई का क्या हो गया, ये लू ट्राइंग हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कर लिया, समझ में आ गया होगा। अब अगले सेंटेंस की बात करें, वो आ गया इंट्रोगेटिव। एग्जाम्पल हम दूसरे लिखेंगे। ये देखो 3 नंबर वाला जो सेंटेंस आएगा वो आ गया इंट्रोगेटिव। तो देखो मैंने आपको बताया यहां से नोट को हटाओ, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। पहला तरीका ये है, वॉज या वर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो, पहला तरीका ये। दूसरा WH1 में ले आओ, ऊपर वाला स्ट्रक्चर है एडजेक्टिव ले आओ, वॉज या वर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, ये अदर वर्ड। ठीक है, आगे समझ में। स्ट्रक्चर आपको रखना नहीं है, ये स्ट्रक्चर काम में आ रहे हैं। एग्जाम्पल अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पहला, द फार्मर प्लो इज फील्ड एट दैट मोमेंट। ठीक है, पहला। सेकंड क्वेश्चन है, विच बुक यू रीड एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, सॉरी एट दैट टाइम। आगे समझे। या देखो द इंट्रोगेटिव है, पहले वाले वाक्य में एट दैट टाइम है, दूसरे वाले वाक्य में भी एट दैट टाइम है। देखो पहले वाले में एट दैट मोमेंट है, दूसरे में एट दैट टाइम है, तो ये कैसे भरा जाएगा, या वो जा गया, फ्लो का क्या हो गया, फ्लोइंग हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें ले लो, यहां ले लिया वर, यू के साथ रीड का क्या हो गया, ये लो रीडिंग हो गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपने एडवर्ब देखा, एडवर्ब देखकर आपने हेल्पिंग वर्ब भरी है। द फार्मर है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज का यूज हो गया और प्लूरल के साथ वर का यूज हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। देखो ये समझ में आ गया होगा। वाज द फार्मर प्लाइंग हिज फील्ड एट दैट मोमेंट, क्या किसान है उस समय अपना खेत जोत रहा था। या विच बुक वर यू रीडिंग एट दैट मोमेंट, तुम उस समय कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे थे। समझ में आ गई बात। अब इसका लास्ट एक ही टॉपिक, लास्ट टॉपिक क्या होता है, देखो लास्ट टॉपिक में क्या है, अगला जो टॉपिक चलेगा वो लास्ट है, वो चलेगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, दोनों टॉपिक साथ चलेंगे डियर। सब्जेक्ट की ठीक बाद नोट का यूज करो। ये लो फर्स्ट फॉर्म ING लगा दिया, सब्जेक्ट की ठीक बाद नोट लगा दो, कोई चेंजिंग नहीं करना। ये लो नोट, ये आपने नोट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अलग सेंटेंस ले लो। माई मदर, सॉरी, माई मदर नॉट मेक टी टुडे दैट डे। ये नंबर 1। दूसरा है, वाई यू नॉट solve your questions, then ये लो एडवर्ब पहचाने आप, पहले में दैट डे है, दूसरे में देन है, इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है। आपने एडवर्ब पहचान ली, सेंटेंस ने आपने आइडेंटिफाई कर लिया,
वर्ब के साथ नोट है दोनों में, इट मीन्स आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ आ गया वॉज माई मदर नॉट मेक का क्या हो गया, मेकिंग हो गया। ठीक है, ऐसे इसमें कर लो। वर यू नॉट सोल्व का क्या हो गया, सॉल्विंग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करेक्ट वर्ब। आज हमने आधा सफर तय कर लिया है, 6 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। 6 टेंस के आपको हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब आपको मैंने बता दिए, समझ में आ गया होगा। लेकिन वन कंडीशन ये ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब आप साथ साथ याद करते हुए चलोगे तभी आपको करेक्ट वर्ब बनाना आएगा, तभी आप सेंटेंस कंप्लीटली सही कर पाओगे, अदरवाइज आप गलत होने की आशंका रहेगी। थैंक्स डियर। कल हम नेक्स्ट टेंस के साथ में वापस बात करेंगे। ओके, थैंक्स।